अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया बडिंग से कैसे होता है, स्टैम कटिंग के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे कि वर्ड से क्लियर हो रहा है, फ्रेगमेंट्स के थ्रू। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है। अब कैसे होता है ना, एल्गी आर स्लिमी ग्रीन patches in pond or in other stagnant water bodies. When algae matures, it breaks up into two or more fragments. Okay, these fragments or pieces grow into new individuals. देखो आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, यहाँ पे जो एल्गी है, ये आपको वाटर में एल्गी दिख रही है। ये एल्गी क्या है, छोटे छोटे सरफेस में डिवाइड है। अब जहाँ जहाँ से इसके फ्रेगमेंट्स टूटे होंगे, मतलब कि एल्गी जहाँ जहाँ भी डिवाइड हुई होगी, वहाँ से उस एल्गी की नई स्पीशीज़ का बनना चालू हो जाएगा, है ना। हमारे घर पे भी ऐसे ही होता है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ काई लगने लगती है। पहले थोड़ी सी लगी होती है, फिर वो लगते 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 बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही रिवर्स में भी होता है, जहाँ जहाँ एल्गी होती है, तो ये एल्गी जब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, इस तरह से टूटती है, टूट करके जहाँ जहाँ भी इसके फ्रेगमेंट्स टूट के गिरे होते हैं ना, तो वहाँ से क्या होता है, एल्गी की नई स्पीशीज़ का बनना चालू हो जाता है और बहुत बड़े बड़े सरफेस तक एल्गी पहुँच सकती है और पहुँच जाती है। और बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिड वे में फ्रेगमेंटेशन होता है और बहुत रैपिड वे में इसकी ग्रोथ भी होती है। सो क्लियर व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ ये देखिए, फ्रैगमेंट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये देखो, ये क्या थी, एक एल्गी थी, इसका डिवीज़न हुआ पहले, ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गई 2 फ्रैगमेंट्स में। अब जो ये 2 फ्रैगमेंट्स हैं, इनमें भी क्या होगा, डिवीज़न होगा, और ये भी क्या होंगे, नई एल्गी में कन्वर्ट होकर के क्या बनाएंगे, फिर से पेरेंट के जैसे ही स्पीशीज़ फॉर्म करेंगे। ओके, इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होगा। नाउ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है अच्छे से समझना भी। स्पोर फॉर्मेशन मतलब हमने पढ़ा था, ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं, है ना। और जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उनके जो सैक होते हैं, स्पोर सैक होते हैं, मतलब कि एक ऐसा सैक या ऐसी कवरिंग जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ हवा से एनिमल्स के थ्रू फट जाते हैं और जितने भी स्पोर्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो नीचे अब वो गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, मिट्टी में ही गिरेंगे, है ना। तो सॉइल में अगर वो गिरेंगे तो उसे सॉइल में मॉइस्चर भी मिलेगा। अब जब सॉइल में उसे मॉइस्चर मिलेगा तो क्या होगा, उससे नए स्पोर्स फॉर्म होंगे और नए प्लांट्स वहाँ पे बनना चालू हो जाएंगी। तो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। लाइक मॉसेस, फर्न्स, फंजाई एक्सेट्रा। स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली स्पोर्स होते हैं फंजाई की स्पीशीज़ में, इसलिए जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी किस में होगा, फंगस में ही होगा, है ना। रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। अ स्पोर इज अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी. When sporangium bursts, spores are released in the air, and as they are very light, they can cover long distances. The spores are covered by a hard protective coat which help them to withstand unfavorable conditions also. So clear what is spore formation? Okay, here all the topics of this chapter are completed. Only the section of hibiscus is left. Okay, so that I will explain in your online class. Bye bye.